हाय एवरीवन, आई होप आपका आज का पीएबीटी काफ़ी अच्छा गया होगा। सिंपल पेपर था काफ़ी। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। हमारे पास है हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन इन एंथ्रासीन। तो बेटा एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। 3 बेंजीन रिंग्स फ्यूज्ड होती हैं आपस में। तो बेटा यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि दैट ये जो पोजीशन है मेरे पास और ये जो पोजीशन है, यहाँ पर ये दोनों आइडेंटिकल हैं। सिमिलरली ये पोजीशन और ये पोजीशन एंड ये पोजीशन, ये दोनों मेरे पास क्या है, आइडेंटिकल हैं। उसके अलावा ये पोजीशन, ये और ये पोजीशन आपस में सब आइडेंटिकल हैं। तो बेटा ये हो गया अपना फर्स्ट कॉम्बिनेशन। अगर हम यहाँ से Cl को ऐड करते हैं H की जगह, तो मेरे पास बनेगा पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर। ये 4 पोजीशन पे कहीं पे भी Cl लगाओ, बात एक ही है। तो इन पोजीशन से बनेगा मेरे पास दूसरा आइसोमर, और ये 2 पोजीशंस भी मेरे पास आइडेंटिकल हैं। यानी कि मेरे पास कुल मिलाकर स्ट्रक्चर्स में 3 पॉसिबिलिटीज होंगी। एक जिसमें क्लोरीन यहाँ है, दूसरा जिसमें क्लोरीन यहाँ है, और तीसरा जिसमें मेरे पास क्लोरीन यहाँ है। सो दिस वे वी विल हैव 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज शोन बाय फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कीन्स दिखाते हैं, साइक्लोअल्कीन्स भी दिखाते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट साइक्लोअल्कीन्स भी दिखाते हैं। लेकिन बेटा इसमें जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें हमें दिख रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमें GI दिखा सकता है बिकॉज इट इज फॉलोइंग द ABCD रूल जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था। सो यहाँ पर ये डेफिनेटली GI दिखाएगा। बाकी यहाँ अल्काइंस नहीं दिखाते GI, ये तो नॉर्मल अल्कोहल है और इट इज एन एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के अंदर GI की कोई संभावना नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ सम IUPAC कंपाउंड्स आर गिवन विच वन इज नॉट एन IUPAC नेम। तो बेटा यहाँ नंबरिंग जब करेंगे तो 1 2 3 4, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर 2 ओल आएगा और 3 मिथाइल आएगा, इजंट इट। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इधर नंबरिंग करते समय थोड़ा इसके स्ट्रक्चर को एक्सपांड करके लिख लेते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C C CH3 और CH3। हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देना होता है यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड को, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूंगी। ऑब्वियसली बात है 5 कार्बन मेरे पास आएंगे, यानी ये वाला नाम तो सही है ही सही। 2 पोजीशन पे आइन है, 4 मिथाइल है, यानी ये वाला नाम भी सही हो गया। इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर सबसे पहले नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। इसके बाद हम देखेंगे कि ज्यादा कार्बन किस तरफ आते, तो मैंने लिखा 2 इधर। 3 4 अगर यहाँ लिखूंगी तो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, बट इंस्टेड आई एम गोइंग टू राइट 3 4 ओवर हियर। तो 3 पे मेरे पास आएगा मिथाइल और 2 पे मेरे पास आएगा इथाइल, यानी 3 नाम सही है। ऑब्वियसली बात है फोर्थ स्ट्रक्चर अपने पास इनकरेक्ट ही रहा होगा, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। The total number of pi bond electrons in the following structure is 1 pi bond, 2 pi bond, 3 pi bond, 4 pi bond। तो अपने पास कुल मिलाकर 4 pi bond यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। The total number of pi bond electron, just a minute, yes, the 8 is going to be the correct answer. Which of the following species contain equal number of sigma bond and pi bond? सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं सबका। ए का स्ट्रक्चर होगा C ट्रिपल बॉन्ड N, उसके साथ जुड़ा हुआ C ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 और पाई बॉन्ड है यहाँ 4, यानी सिग्मा और पाई बॉन्ड का काउंट बराबर नहीं है। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट CH2 CN2, तो मेरे पास कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। इधर सिग्मा बॉन्ड्स मेरे पास कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और मेरे पास पाई बॉन्ड हो जाएंगे 4। वंस अगेन the count is not similar। HCO3 माइनस में मेरे पास सिग्मा बॉन्ड से कुल मिलाकर 3 पाई बॉन्ड एक है, यानी यहाँ पे भी नहीं होगा। तो बचा क्या, XeO4। XeO4 थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग में चला गया, याद था तो ठीक है, अगर याद नहीं भी था तो भी आप इसको स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, बिकॉज ऑर्गेनिक में जो स्ट्रक्चर्स हो गए
वो पता है, मतलब आपको केमिकल बॉन्डिंग का भी कुछ ना कुछ बेसिक्स तो क्लियर होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को अलग मानो, आपको बॉन्डिंग के फंडामेंटल्स डेफिनेटली क्लियर होने चाहिए व्हाइल डीलिंग विद ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द IUPAC नेम, तो बेटा फंक्शनल ग्रुप को हम नंबर 1 देंगे, फिर 2 3 4 5। इट इज एन अल्केनॉल क्लोराइड। कितने कार्बन का अल्केनॉल क्लोराइड? 5 कार्बन का, तो पेंटेनॉल क्लोराइड 2,3 डाइमेथाइल। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखेंगे IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। यहाँ पर इसे देंगे 1, इसे देंगे 2, इसे देंगे 3 और एक मिथाइल को नंबर देंगे 4। 4 कार्बन की अल्कीन है ये। और एक बात याद रहे, थर्ड पोजीशन पे 2 CH3 है, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन विल इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। एक बात याद रखना, विनाइल और आइसोप्रोपाइल जैसे वर्ड्स कभी भी IUPAC नेमिंग में इस्तेमाल नहीं होते। हाउ मेनी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट? तो बेटा इट इज एन sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, दिस इज ऑल्सो sp2 कार्बन। अच्छा, अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको देखेंगे नहीं बेटा, इट इज एन एस्टर फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर व्हाट इज दिस? दिस इज एन sp2 कार्बन एज वेल, यानी sp2 एटम आपके पास 6 नहीं बल्कि कितने हैं? 7। उसके अलावा उन्होंने पूछा क्या है? पाई बॉन्ड्स। तो बेटा पाई बॉन्ड्स तो सरल सी बात है, 1 2 3, यहाँ पर 4 5 और इधर 6, यानी 7 मेरे पास होंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स और 6 होंगे मेरे पास पाई बॉन्ड्स, इजंट इट? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर C4H9Cl इज गोइंग टू बी। बेटा जब भी स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात होगी तो आपको ये समझना होगा कि इसका DOU क्या है। तो बेटा इसका DOU आप कैलकुलेट करोगे तो DOU इज गोइंग टू बी 0। अच्छा, इसका DOU 0 आ गया, अब क्या हो सकता है? तो बेटा 4 कार्बन की चेन में आप क्लोरीन को इधर लगा सकते हो, 4 कार्बन की चेन में आप क्लोरीन को इधर भी लगा सकते हो, 4 कार्बन की चेन को आप ऐसे भी बना सकते हो, राइट? और यहां पर क्लोरीन को यहां लगा सकते हो, अलोंग विद दैट क्लोरीन को आप यहां पे भी लगा सकते हो। तो बेटा 4 कार्बन की चेन को सीधे बना सकते हैं और उसमें 2 पॉसिबिलिटीज है क्लोरीन को लगाने की। इसे इस तरह तरीके से भी बना सकते हैं और यहाँ पर एक बार क्लोरीन को इधर लगा देना, एक बार क्लोरीन को इधर लगा देना। तो हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल? 4। आगे बढ़ते हैं। Straight chain hydrocarbon has the molecular formula C8H10. The hybridization for the carbon atoms from one end to the other are respectively sp3 sp2। अब देखो sp3 sp2, तो बेटा ये तो ऑप्शन ऑब्वियस सी बात है एलिमिनेट हो गया। उन्होंने बोला है वन एंड टू द अदर, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो नहीं है फॉलो कर रहा। दिस इज ऑल्सो नॉट फॉलोइंग द गिवन सीक्वेंस। अगर हम बात करें ये फॉलो कर रहा है तो देखते हैं sp3 sp3 sp2 sp2, उसके बाद वापस से sp3 और उसके बाद हमारे पास आ गया sp2। ऑब्वियस सी बात है फोर्थ ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। टॉटोमरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय। बेटा टॉटोमरिज्म के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक पोलर बॉन्ड चाहिए, उस पोलर बॉन्ड के नेक्स्ट पे आपको एक कार्बन चाहिए, उस कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं चाहिए बेटा, समझ रहे हो बात के नहीं? तो यहां पर आपको चाहिए एक पोलर बॉन्ड, उस पोलर बॉन्ड के नेक्स्ट आपको चाहिए कार्बन, दैट कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन, उस पे लगे हुए हाइड्रोजन्स को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ सभी स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करके देख लेंगे। N डबल बॉन्ड O इज योर पोलर बॉन्ड, नेक्स्ट कार्बन इज व्हाट? अल्फा कार्बन, उस पे लगे हुए हैं कार्बन ही कार्बन, कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, सो नो अल्फा हाइड्रोजन, नो टॉटोमरिज्म, इजंट इट? उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ तो मल्टीपल बॉन्ड ही नहीं है, अमाइंस में कब से होने लग गई, इजंट इट? टॉटोमरिज्म। अगर हम बात करें 36 वाले टॉपिक की तो दिस इज समथिंग ऐसे, तो कुछ भी अजीब सा दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर तो स्ट्रक्चर भी आप डिसिफर नहीं कर पाओगे, NO3 माइनस है यहाँ पर, राइट? इधर अगर ढंग से देखें बेटा तो इसके स्ट्रक्चर में देखो तो RCH2 लिखा है, साथ में है N डबल बॉन्ड O माइनस प्लस, तो दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन हैविंग 2 अल्फा हाइड्रोजन्स, यानी D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
बेटा ये लोग आपस में क्या लगते हैं एक दूसरे के? ऑब्वियस सी बात है, फंक्शनल आइसोमर। एक में ये लिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे में ये दिख रहा है मुझे एस्टर। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? मेटामर्स, बिकॉज ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के आजू बाजू अल्काइल ग्रुप्स का इंटरचेंज हुआ है। तो इसका मतलब अपने पास पहले दो स्ट्रक्चर तो करेक्ट है ही सही। उसके बाद इस तीसरे स्ट्रक्चर पे आते हैं। एक्चुअली नीचे जगह नहीं थी तो मैंने इसको यहां रखा हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या इसको हम लोग मेटामर बोलेंगे? जी नहीं, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स। सो इसको मेटामर बोलना गलती है, इसको मेटामर बोलना सही है। यानी फर्स्ट ट्रू है, सेकंड ट्रू है, थर्ड ऑब्वियस सी बात है फॉल्स है, एंड नेक्स्ट है फंक्शनल आइसोमर। ऑब्वियस सी बात है बिकॉज इट इज अ 3 डिग्री अमाइन एंड दिस वन इज 2 डिग्री अमाइन। सो TTFT is the correct answer. A compound with molecular formula C6H14, यानी कि किसकी बात कर रहा है ये? हेक्सेन की। DOU0 has 2 tertiary carbons. बेटा टर्शरी कार्बन कब होगा? जब हमारे पास सभी के स्ट्रक्चर बना के देख लेंगे। 2 मिथाइल पेंटेन में सिर्फ एक टर्शरी कार्बन दिखता है। अगर मैं बात करूं 2,3 डाइमिथाइल, तो यहाँ पर ये भी टर्शरी कार्बन दिख रहा है, ये भी टर्शरी कार्बन दिख रहा है। उन्होंने कहा 2 टर्शरी कार्बन होने चाहिए। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज। तो बेटा यहाँ पे पहली बात नंबरिंग स्टार्ट होनी चाहिए यहाँ से, ताकि डबल बॉन्ड को कम नंबर आए। तो मैंने लिखा 1 2 3, देन आई रोट 4 एंड 5। 2 पे ऑब्वियस सी बात है क्लोरो है, 3 पे ऑब्वियस सी बात है आइडो है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? काइंड ऑफ हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पर ये ई आइसोमर है। एंड ई को कभी कभी हम लोग ट्रांस से भी डिपिक्ट कर देते हैं। हाँ वैसे थ्योरेटिकली सही तो नहीं है, बट यहाँ पर EZ वाले कोई ऑप्शंस दिए ही नहीं है। तो आप याद रखना, अगर EZ नहीं मेंशन कर रखा तो आप ये बोल सकते हो कि इधर अपने पास व्हाट इट इज अकॉर्डिंग टू EZ। ई मतलब ट्रांस का भाई, Z मतलब सिस का भाई। अब मैं इसे ट्रांस क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज ये ई भी है। वाई इट इज ई? बिकॉज ये पर्टिकुलर ग्रुप है हाई प्रायोरिटी ग्रुप, दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज लो प्रायोरिटी ग्रुप। ये ग्रुप हो गया मेरे पास लो प्रायोरिटी एंड दिस ग्रुप इज हाई प्रायोरिटी। 2 हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स ऑन द अपोजिट एंड। तो अपने पास आ जाएगा ई। ई मतलब ट्रांस का भाई, ट्रांस का भाई मतलब ई मतलब ट्रांस का भाई। तो ट्रांस भी वर्ड इस्तेमाल हो सकता है, राइट। आगे देखते हैं। इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटेट। बेटा देखो इसका नाम तो तुम्हें पता है, ये ऑलरेडी बता रखा है, इजंट इट? इनोलिक फॉर्म का मतलब क्या होता है? इनोलिक फॉर्म का मतलब होता है जिसमें इन भी हो और ओल भी हो, राइट। जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और OH भी हो, इजंट इट? उसे कहते हैं इनोल। अब बेटे एक इक्विलिब्रियम दिया है, इक्विलिब्रियम से बॉदर नहीं होना। इस स्ट्रक्चर में आपको सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स गिन लेने हैं। तो बेटे सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे? सिग्मा बॉन्ड छोड़ो, पहले पाई बॉन्ड कितने होंगे? पाई बॉन्ड तो होगा यहाँ पर 2, क्योंकि यहाँ 2 पाई बॉन्ड दिख रहा है। तो पाई बॉन्ड तो सही है, लेकिन हमें थोड़ा सा समझना होगा कि यहाँ सिग्मा बॉन्ड्स कितने। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इधर अपने पास 14 15 16 16 से आंसर ऊपर जा रहा है। इनफैक्ट C2H5 को ऐसे लिख सकते हो CH2 CH3। जस्ट काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, यू विल गेट 18 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 पाई बॉन्ड्स। नंबर ऑफ आइसोमर फॉर C4H10। DOU ढूंढना है पहले हमेशा। DOU इसका कितना है? 0। DOU 0 यानी कि जितने भी स्ट्रक्चर सोच सकते हो बना दो, और यहाँ पर मैं ये 2 चीजें ही सोच पा रही हूँ। नंबर ऑफ आइसोमर इज 2। आगे बढ़ते हैं। द कंपाउंड विच शोज मेटामरिज्म इज। बेटा मेटामरिज्म के लिए कम से कम आपके पास एक ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, एंड ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसमें 2 स्ट्रक्चर बना पाओ। मेटामर मतलब क्या? सेम फॉर्मूला बट यू आर एबल टू ड्रॉ मेनी स्ट्रक्चर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट। ये तो पता नहीं फंडामेंटली कुछ गलत सा लिखा है। अगर इसकी बात करी जाए तो इट इज एन ईथर। बट बेटे यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन होगा? आप एक तरफ एक ऑप्शन एक कार्बन रखोगे, दूसरी तरफ 2 कार्बन रखोगे, देयर इज नो चॉइस। सिमिलरली इस प्रकार के ईथर में भी आपको एक तरफ 2 कार्बन रखने पड़ेंगे, एक तरफ एक कार्बन रखना ही पड़ेगा। देयर इज नो एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी बियॉन्ड दैट। बट इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आप O के बाजू
एक कार्बन और O के बाजू 3 कार्बन ऐसे भी रख सकते हो। उसके अलावा O के बाजू 2 कार्बन और 2 कार्बन ऐसी पॉसिबिलिटी में इमेजिन कर सकते हो। O के बाजू इस प्रकार से 3 कार्बन और ऐसे एक कार्बन, ये भी इमेजिन कर सकते हो। मेटामरिज्म का डेफिनेशन ही क्या था? डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अराउंड द ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इज गोइंग टू बी द डी ऑप्शन, राइट। आगे बढ़ते हैं। IUPAC ने इसका 1 2 3 और बेटा यहाँ पर अब थोड़ा ध्यान रखना है, हमारे पास 2 CH3 आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ लिख दिया मैंने 4। 3 डाइमिथाइल बनना चाहिए, तो 3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटेन इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन ऑप्टिकली एक्टिव है? बेटा अगर मेरे पास इधर OH होगा तो कोई कायरल सेंटर नहीं, नो कायरल सेंटर सोचना ही नहीं है ऑप्टिकल एक्टिविटी का। सिमिलरली N ब्यूटेनॉल में इस तरीके से तुम्हें कुछ दे रखा है, नो कायरल सेंटर, नो थॉट अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी। व्हाट अबाउट 2 क्लोरोब्यूटेन? तो 2 क्लोरोब्यूटेन में ये लगा दिया। अभी देखो इधर लगा H, इधर लगा Cl, इधर लगा मिथाइल, इधर लगा इथाइल, इट्स अ कायरल सेंटर। 1 कायरल सेंटर मींस 100% ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेन की, तो इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं एक बार। इसका स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 7 अपने पास आ गया और इधर आएगा OH। बेटा इट इज नॉट अ कायरल सेंटर, आर यू गेटिंग दिस और नॉट? दोनों तरफ सिमेट्रिकल एंड होगा, ये भी सिमेट्रिकल एंड है, ये भी सिमेट्रिकल एंड है, ऑब्वियस सी बात है इट इज नॉट गोइंग टू बी द कायरल सेंटर। तो इसका ध्यान रखना है, ओनली सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। Which one will exhibit GI? GI में बेटा सिंपल सी बात थी, you have to look for कि ये इसके बराबर ना हो और ये इसके बराबर ना हो, राइट। ये दोनों आपस में सेम नहीं होने चाहिए, तो ये सेम नहीं होने चाहिए, यानी दिस इज व्हाट वी कॉल एज ABCD रूल। तो यहाँ पर इसके अंदर पहली एग्जांपल ये बिल्कुल फॉलो नहीं हो रहा है, बिल्कुल फॉलो हो रहा है ABCD रूल, बाकी किसी में फॉलो नहीं हो रहा, तो दिस विल डेफिनेटली शो GI। आगे बढ़ते हैं। Sum of total number of sigma and pi bonds in 2-oxo X4-ine-oic acid is। बेटा 6 कार्बन है पहली बात, तो बच्चों को बहुत तकलीफ होती है, 1 2 3 4 5 6 और 1 ओइक एसिड है, यानी इसको तो ओइक एसिड बनाना ही है, फर्स्ट पोजीशन पे COOH लगाना ही है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख देंगे हम लोग, राइट। अब अपने पास इधर आ रहा है 2 ऑक्सो यानी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा देंगे। उसके बाद 4 आइन यानी कि यहाँ पर मैं ट्रिपल बॉन्ड बना दूंगी। अब जो बचे कुछ ही कार्बन है उनका हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो, दिस इज CH2, दिस वन इज CH3। व्हाट यू हैव टू डू नाउ, यू हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। पहले सिग्मा बॉन्ड गिन लेते हैं जरा। इधर 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 सिग्मा बॉन्ड आगे मेरे पास 14, इजंट इट। उसके अलावा उन्होंने हमें बोला है पाई बॉन्ड्स गिनने को, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड कितने आ गए हैं? 2 इधर, एक इधर, एक इधर, यानी 4। तो सम अपने पास आ गया 18। सिंपल सवाल था ये। तो आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ एसाइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इंक्लूडिंग GI फॉर पेंटीन इज। बेटा 5 कार्बन के चेन को कैसा बना सकते हो? एक तो ऐसा बना सकते हो, 5 कार्बन के चेन को कैसा बना सकते हो? ऐसा बना सकते हो। और कैसा बना सकते हो 5 कार्बन के चेन को? भाई तुम इसको ऐसा भी बना सकते हो, बट बात 5 कार्बन के चेन की नहीं हो रही, बात हो रही है 5 कार्बन के अल्कीन की। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, हम यहाँ क्या करने वाले हैं? हम यहाँ क्या करेंगे, हम इधर बनाएंगे डबल बॉन्ड यहाँ पर। क्या इसमें GI की संभावना है? जी नहीं, इसमें GI की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, हम यहाँ पर इधर डबल बॉन्ड बना देंगे। अब बेटा जब इधर डबल बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पर GI की संभावना है, तो मैंने बना दिए यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर्स। सिमिलरली इसमें डबल बॉन्ड को आप यहाँ बना सकते हो, यहाँ बनाने के साथ साथ आप डबल बॉन्ड को यहाँ पे भी बना सकते हो, और जब डबल बॉन्ड को यहाँ बना ही दिया है तो डबल बॉन्ड को यहाँ पे बना सकते हो। अब मेरी बात सुनो, इसमें GI की संभावना थी, इनफैक्ट मैंने दोनों सेम बना दिए, इधर ऐसे होगा। अब इसमें GI की संभावना थी, एक बार ये इथाइल और मिथाइल अपोजिट, एक बार ये इथाइल और मिथाइल सेम साइड पर, बट इधर मैंने जो भी बनाया उसमें GI की पॉसिबिलिटी नहीं है।
इसमें क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज नॉट फॉलोइंग द एबीसीडी रूल। इसमें भी नहीं है बिकॉज इट इज नॉट फॉलोइंग द एबीसीडी रूल। इसमें भी नहीं है बिकॉज इट इज नॉट फॉलोइंग द एबीसीडी रूल। मीन्स टोटल structural acyclic structural isomer is going to be 6. The number of different chain isomer for hexane is, ये तो क्लास में करवाएं, सभी क्वेश्चंस क्लास के ही तो हैं। हाँ मॉड्यूल के थोड़े रिलेटेड नहीं है, बट ऐसे सिमिलर कॉम्बिनेशंस हम लोगों ने, बल्कि इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन क्लास में ऑलरेडी ट्राई कर रखे हैं। तो बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा? 5 बच्चों को तो याद ही होगा। एक बनेगा ये, दूसरा बनेगा ये, तीसरा बनेगा ये, इजंट इट? इसके बाद मेरे पास इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा तो ये बन जाएगा, और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो 5 स्ट्रक्चर इज द फाइनल आंसर। ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी समझा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत पढ़े हुए हैं क्लास में, इससे बल्कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस क्लास में हम लोगों ने देखे थे। तो आपको याद होगा इसका DOU आता था अपने पास 1। अब GI ड्रॉ करने तो अपन ने पहले क्या किया था? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा दिया था। फिर पंखे की तरह सबको हमने घुमा दिया था। ब्रोमीन को भेजा यहाँ, क्लोरीन भेजा यहाँ, आयोडीन भेजा यहाँ, वापस घुमा दो पंखे की तरह। क्लोरीन भेजो यहाँ, आयोडीन आया यहाँ, ब्रोमीन आया इधर, और फिर क्या हो जाएगा अपने पास? जस्ट अ मिनट, Br इधर आया, Cl इधर आया, I इधर आ गया, और इधर आ गया फ्लोरीन अपने पास, इजंट इट? तो मेरे पास ये 3 स्ट्रक्चर्स बने। अपार्ट फ्रॉम दीज 3 स्ट्रक्चर्स, इन 2 को फिक्स रख के इसको रिवर्ट कर देने का, या फिर इसको फिक्स रख के इन दोनों को घुमा दो, तो मेरे पास एक नया स्ट्रक्चर आ जाएगा, फ्लोरीन आयोडीन, ब्रोमीन क्लोरीन। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? C डबल बॉन्ड C करके क्या करेंगे? FBr को फिक्स रखो, बाकी 2 को घुमा दो, क्लोरीन आयोडीन। फिर वापस से क्या करो? फ्लोरीन क्लोरीन को फिक्स रख के इनको घुमा दो, क्या आ गया? आयोडीन ब्रोमीन। इसके अलावा अगर कोई भी पॉसिबिलिटी ड्रॉ करने का कोशिश भी करोगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ? अपने पास यहाँ पर रिपीट होने स्टार्ट हो जाने स्ट्रक्चर्स। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने तो ड्रॉ भी करके नहीं देखा होगा, क्योंकि आप लोग की प्रैक्टिस इतनी बढ़िया थी। तो यहाँ पर तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल साइक्लिक आइसोमर इन C4H6 विल बी। तो बेटा इसका DOU मेरे पास आ जाएगा 2। DOU 2 यानी कि या तो 2 साइकिल होंगे, या तो 2 पाई बॉन्ड्स होंगे, या तो एक साइकिल के साथ एक पाई बॉन्ड होगा अपने पास। अब यहाँ पर 2 साइकिल में आप क्या बना सकते हो? 4 कार्बन और एक इस तरीके का स्ट्रक्चर। आई होप बहुत से बच्चों ने इसी को ही मिस आउट किया होगा। एक साइकिल और एक पाई बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर कैसा होगा? एक तो स्ट्रक्चर ऐसा पॉसिबल है, एक स्ट्रक्चर ऐसा पॉसिबल है, एक ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल, और एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है इस टाइप का। तो टोटल यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? 5। मोस्ट बच्चों का यहाँ 4 आंसर आया होगा, ये भूल गए होगे आप लोग। तो इधर आंसर आएगा 5। तो आई होप आपको इसका पूरा वीडियो सोल्यूशन समझ आया होगा। मिलते हैं क्लास में, ठीक है।